हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, अब बात करें रिहंद बांध, तो वो बनाया गया है सोन नदी पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है एगमार्क क्या है? तो फ्रेंड्स, एगमार्क आपने देखा होगा, कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उस पर एगमार्क का निशान लगा होता है, यानी कि एगमार्क ये बताता है कि ये प्रोडक्ट जो है, इसकी जो मतलब इसकी जो क्वालिटी है वो गारंटीड है, ये क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है। इसलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पदार्थों की गुणवत्ता की गारंटी की एक मोहर होती है कि हाँ, ये प्रोडक्ट जो है इसकी क्वालिटी अच्छी है, उसे एगमार्क निशान वहां पे लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था। अब 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का क्या कारण बताया गया था? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करें, ये भी एक बड़ा कारण था। उसके साथ ही साथ केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। और केवल विदेशी शासन की स्थापना करना, ये भी बहुत बड़ा कारण था। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सारे कारण थे जिसके कारण 19वीं शताब्दी में जो हस्तशिल्प उद्योग था उसका पतन हो गया, यानी कि वो कम हो गया या बिल्कुल ही डाउन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया। अब किस तरह से उन्होंने जो संक्रमण था औद्योगिक क्रांति ने, किस तरह से उसको निरूपित किया? तो यहाँ पर हम देखें तो देखिए, समाज से बाजार समाजवाद की ओर, यानी समाजवाद से बाजार समाजवाद की ओर ले जाकर उसको निरूपित किया, यानी कि औद्योगिक क्रांति इस तरह से वो लेकर आए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, जिसको मिनिमम वेजेस एक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर फ्रेंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, ये है दी हेग में। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन है एंड नीचे हमारे ऑप्शंस गिवन है। जो कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन ना करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है वहां पर? तो फ्रेंड्स, वह राज्य विधानसभा को भंग करके एक चुनावों का आदेश दे सकता है। यस, ये करेक्ट है। वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन के उत्तरदायित्व संभाल सकता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वह अनुपालन कराने के लिए राज्य को अर्धसैनिक बल भेज सकता है। ये भी करेक्ट है। तो इनमें से वो कुछ भी कर सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई भी राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो ये सारे ही ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल है। तो इनमें से वो कोई भी ऑप्शन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? अब हम बात करें गैर कांग्रेस सरकार बनने की, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, केरल। नेक्स्ट है, सोवियत संघ का 15वां स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1991 में जो 15 स्वतंत्र गणतंत्रों थे उनका विघटन कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? ठीक है, तो इसकी बात करें कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था, तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बेस्ट आंसर देखें तो वो ऑप्शन ए है, उनमें सदस्यों के रूप से किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इस वजह से उसका बहिष्कार कर दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना होता है, वो किसके द्वारा किया जाना होता है? तो ये होता है हमारे 2 महीने के भीतर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं,
भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 97। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो फ्रेंड्स बात करें पहले समाचार पत्र की तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये शुरू किया था जेम्स ए हिक्की ने। नेक्स्ट आते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करें तो ये बनाई थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू कब की गई थी? तो फ्रेंड्स ये शुरू की गई थी लॉर्ड मैकॉले ने अंग्रेजी शिक्षा, और इसको भारत में ही अंग्रेजी शिक्षा भी लेकर आए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। तो प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती की बात करें तो यहाँ पर पौंडीचेरी आएगा इसका आंसर बी। नेक्स्ट है, 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो फ्रेंड्स 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ये संकलन या आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने के लिए वाला पहला भारतीय कौन था? तो यहाँ पर बात करें तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा डी, वो थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 7,500 किलोमीटर भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग इतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है K2। नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर है बी, 760 किलोमीटर कोंकण रेलवे की लंबाई है। नेक्स्ट है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें मालाबार, आंध्र, कोंकण और गुजरात में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आंध्र। ये सबसे ज्यादा वहां पे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं जिसके कारण वह प्रभावित रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपके बहुत पूछा जाता है। तो लेक सुपियर फ्रेश वाटर के लिए जानी जाती है, सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर या हम बोले स्वच्छ वाटर यहाँ पर मिलता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लेक सुपीरियर जो है वो कहाँ पर है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको पता है कि लेक सुपीरियर कहाँ पे स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, संसार में भारत पहले स्थान पर किस में है? निकल के उत्पादन में, यूरेनियम के उत्पादन में, माइका के उत्पादन में या फिर मैग्नीज के उत्पादन में? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, जो कि है माइका के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है अगर हम पूरे संसार में बात करें तो। नेक्स्ट आते हैं, आज की वीडियो का ये हम लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, भैंसों की निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, जो कि है सुरती। नेक्स्ट है, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फ्रेंड नेशनल पार्क बात करें जो कि पहला है भारत में, तो वो है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्बेट नेशनल पार्क। तो आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? कॉर्निया, आइरिस, सलाकाओं या फिर शंकुओं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ये हमारी आइरिस पर डिपेंड करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि किसी की आंखों का रंग भूरा, काला और नीला होता है, तो ये आइरिस पर डिपेंड करता है कि किसकी आंखों का रंग कैसा होगा, और ये भी कहा जाता है कि ये जेनेटिक भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक वैगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है जिसका नाम है, तो फ्रेंड्स इसका नाम की बात करें तो ये कहलाता है रेटिनिन। ठीक है। जिसके कारण हमारे अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता जो होती है एक वैगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, इसको रेटिनिन बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स भूसी रहित अनाज और दालें अधिक पोषक होती हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है,
साबुत अनाज और दालें अधिक पोषक होती हैं। यस, ये करेक्ट है। फिर भी एक बार निचोड़ चेक कर लेते हैं। संसाधित अन्न उत्पादों में पोषक तत्व अधिक होते हैं, ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत है। नाश्ते के अन्न में पोषक तत्व अधिक होते हैं, ये किसने कह दिया कि नाश्ते के अन्न में अधिक होते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी भूख है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो बी हमारा भूख प्राणी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि सभी रंग मिलकर नीला रंग बनाते हैं, क्या ये कारण है? नहीं, ये कारण नहीं है। श्वेत रंग में नीला घटक प्रबल होता है, क्या ये कारण है? ऐसा भी नहीं है। वायुमंडल में अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग की अधिक प्रकीर्ण होती करता है, यस ये करेक्ट है। यह वस्तुतः नीला है, नहीं ये भी नहीं है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र हमारा क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये कहलाता है ट्रांसपॉन्डर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब कोई जहाज नदी में समुद्र में प्रवेश करता है तो किस तरह से वहां पे चेंजेस आते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें, जब कोई जहाज समुद्र में प्रवेश करता है वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, वह थोड़ा सा चला जाता है, उसी स्तर पर रहता है, वह जिस द्रव्य में बना हो उसी आधार पर ऊपर उठता है या नीचे होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब कोई भी जहाज समुद्र के अंदर प्रवेश करता है तो वो ऊपर उठ जाता है थोड़ा सा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं, निम्नलिखित में से क्या घटित किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, ऐसा नहीं है। हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उसमें जो दोनों की ऊंचाई होगी वो बराबर तक जाएंगे, ये बिल्कुल करेक्ट है। उनमें से कोई भी अधिक ऊंचा तक जा सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, ये करेक्ट आंसर है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, प्राकृतिक रबड़ को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो हमें पदार्थ बताना है उसके अंदर क्या मिलाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब प्राकृतिक रबड़ के अंदर सल्फर मिला दिया जाता है तो वो और अधिक उछाल मारता है, ठीक है। मजबूत और अधिक उछाल बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत उपलब्ध कराने वाला कैगा सेकंड संयंत्र क्या है? तो ये है फ्रेंड्स, अगर इसकी बात करें तो ये परमाणु शक्ति रिएक्टर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये कहलाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है बेंजीन में, केरोसिन में, ईथर में या फिर जल में? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, जल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पन्नालाल घोष बांसुरी, गुरु गोपी कृष्ण कथक, निखिल बैनर्जी संतूर या फिर नंदलाल बोस चित्रकला? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो निखिल बैनर्जी संतूर ये सही युग्म नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, इब्राहिम अलकाजी किस क्षेत्र की जानी मानी हस्ती है? इब्राहिम अलकाजी की बात करें तो ये फ्रेंड्स जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? कोलिया, पुरासे, सेमेरू या फिर इटना? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कोलिया, जो कि मैक्सिको में स्थित है। इसके बारे में बहुत पूछा जाता है तो आपको फ्रेंड्स इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? आसवन द्वारा, वाष्पन द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा या फिर प्रभाजी आसवन द्वारा? ये क्वेश्चन में अगेन 2 से 3 बार पहले आपको करा चुकी हूँ, तो आपको पता होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ए है विधि आसवन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शीतल महासागर धारा है? इम्बोल्ट धारा, ब्राजील धारा, ओयाशियो धारा या फिर कैनारी धारा? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इम्बोल्ट धारा शीतल महासागर धारा कहलाते हैं। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन में संबंधित नहीं है? व्यापार विकास प्राधिकरण, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, सहकारी विपणन समितियां या फिर भारतीय राज्य व्यापार निगम। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका सहकारी विपणन समितियां जो है वो हमारी निर्यात संवर्धन संस्थाएं नहीं है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है? तो फ्रेंड्स केंद्रीय कर से संबंधित बात करें, सक यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ नहीं है, आप इसको हटा दीजिए, प्रिंट मिस प्रिंट है। आप ये देखिए समूह केंद्रीय कर से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात करें तो समूह केंद्रीय से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आय शुल्क ये सभी समूह से एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जबकि बिक्री कर अलग हो गया, इसमें गृह कर अलग हो गया और इसके अंदर सीमा मनोरंजन ये अलग हो गया आयकर, ठीक है। तो यहाँ पे उत्पाद, सीमा शुल्क और आयकर ये एक ही से संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पुस्तक टू एंड हंगर टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कि है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन अगेन फेमस है, आपको ये बताना है कि किस लिए फेमस है MS स्वामीनाथन। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपको याद होगा, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO किस वर्ष शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स इसकी बात करें WTO की, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, तो इसका शुरुआती वर्ष की बात करें तो ये था 1995 में, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए व्यापार है? राज नारायण बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, स्वामी विवेकानंद या फिर आचार्य विनोबा भावे ने? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये कहा था आचार्य विनोबा भावे ने कि देशभक्ति हमारा धर्म है और धर्म भारत के लिए एक व्यापार है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन नहीं है? तो इन सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रोजेस्टेरोन वैक्सीन नहीं है, जबकि BCG, एंटी रेबीज और पोलियो ये सारी वैक्सीन है, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स, दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, हाइनरिच हर्ट्ज, थॉमस एल्वा एडिसन या फिर जॉन लोगी वियर्ड? तो फ्रेंड्स की राइट आंसर की बात करें तो ए राइट आंसर है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। फ्रेंड्स आपको ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि हाइनरिच हर्ट्ज, थॉमस एल्वा एडिसन और जॉन लोगी वियर्ड ये किससे संबंधित है, ठीक है। क्योंकि आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, इन्वेंशन से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं और सबसे ज्यादा जो इन्वेंशन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन बहुत आता है। इसके साथ ही साथ वैक्सीन्स के नाम पूछ ले जाते हैं, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, जो भी मैंने आपको ऊपर वैक्सीन बताई है। और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस और कॉमन है और पॉलिटी से रिलेटेड सामान्य ज्ञान में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो आप उनको भी रिवीजन करिएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे मेरी सोशल मीडिया पे फॉलो करके वहां भी पूछ सकते हैं अपने क्वेरी को। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। टेक केयर, बाय बाय।